इस्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल के बैनर तले डॉक्टर मनीष कुमार ने आज प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक युग में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। हमारे क्लिनिक में चेहरे से संबंधित हर रोगों का इलाज होता है, चाहे दांत से संबंधित हो या त्वचा, चेहरा, बाल से हो, सभी का इलाज बेहतर ढंग से किया जाता है। आरा के शहीद भवन स्थित धमार कोठी में इलाज होता है। उन्होंने कहा कि भोजपुर वासियों को डिजिटल ड्रामास्कोप द्वारा बालों एवं स्किन का जांच तथा स्किन एनालाइजर मशीन द्वारा छाई का जांच निःशुल्क दिया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों से संबंधित जांच तथा उपचार बेहतर ढंग से किया जाता है। स्तुति है और मैं इस शाहाबाद एरिया का मतलब भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, ये जो 4 जिला है वहाँ पे फर्स्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या होता है, जैसे कि आप बेसिक डेंटिस्ट्री के बारे में जानते हो, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनका एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जो कि कैंसर सर्जरी से रिलेटेड और चेहरे और मुंह की जितनी सर्जरी होती है, चाहे वो जीभ का हो गया या लार ग्रंथि की सर्जरी हो गई या चेहरे का कोई हड्डी टूट जाए पूरे फेस का, या आँख के आसपास का, या सर का हड्डी टूट जाए या नाक की हड्डी टूट जाए, चेहरे कोई भी हड्डी टूट जाए तो उसके स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं, उनको बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। या जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है चेहरे की, या कैंसर सर्जरी होती है, या हेयर की सर्जरी होती है, हेयर ट्रांसप्लांट आप लोग सुने होंगे, तो ये जितनी भी सर्जरी होती है, मतलब गर्दन के ऊपर की जितने भी सर्जरी होती है उसके सारी सर्जरी की एकमात्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो ये फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास लेज़र है, शाहाबाद का फर्स्ट लेज़र हमारे पास है जो कि हेयर रिमूवल से लेके हेयर रिडक्शन से लेके जितने भी, चाहे छाही जिसको मेलाज़मा बोलते हैं, या एक्ने है, या कोई चेहरे का स्कार है, दाग है कोई भी, या कट मार्क है किसी के चेहरे पे, उसकी सर्जरी लेज़र से या विदाउट लेज़र होती है हमारे यहाँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसी डेवलपमेंट को बताने के लिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाया है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मरीजों के लिए क्या रहेगा खास जो आपके यहाँ आएंगे? कुछ हमारे पास जो भी है वो शाहाबाद में पहली बार ही हो रहा है, सब कुछ खास ही है। मतलब फेस की पहली बार टूटी हड्डी की सर्जरी शाहाबाद में हुई तो मैंने कर थी, वो इसके पहले आज तक हुआ नहीं था कभी भी। नाक की टूटी हड्डी की हुई तो वो हुई, या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो प्लास्टिक सर्जरी हुई फेस की, या डेंटल इम्प्लांट हुआ है, वो सब फर्स्ट टाइम ही हुआ आज तक। तो पहले आरा के लोग को कहाँ मूव करना पड़ता था? या तो दिल्ली जाते थे। मेरा फर्स्ट जो सर्जरी का केस था वो केस था, एक पेशेंट ने पहले सर्जरी कराई थी, चंडीगढ़ गया था वो, ही वॉज वेरी पुअर पेशेंट, और उसने, मुझे अभी भी याद है, उसने बोला था कि जब चेहरे की सर्जरी उसकी टूटी थी हड्डी तो उसकी सर्जरी हुई थी, उसको 6 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते, 6 लाख रुपये। और जो प्लेट डली थी यहाँ पे उसमें इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से मेरे पास आया था, तो हमने उसको सर्जरी करके प्लेट निकाली थी। और उसने बताया था मुझे कि पहली बार उसने जब सर्जरी कराई उसको ज़मीन बेचना पड़ा था। कैन यू एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ, मतलब कितना ज़्यादा कॉस्ट होता है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे करा था। हॉस्पिटल आपका सर कहाँ, लोकेशन क्या है? लोकेशन आप महाराजा कॉलेज के जस्ट बगल में है, शहीद भवन के पास, धमार कोठी इस बिल्डिंग का नाम है। यहाँ पे एक और डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर कुमार जितेंद्र वीणा सिंह, इन्हीं की बिल्डिंग है ये, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे ये हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर मनीष साहब ने बताया कि आपके पास स्पेशल डिग्री है मैक्सिलोफेशियल सर्जन की। आप कितने साल से इस पेशे में हैं और अब तक कैसे चैलेंजिंग जॉब लगा आपको? किस टाइप के कैसे जा रहे हैं आरा से? इट्स मोर अबाउट कि देखिए मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जो केसेस होता है वो बड़े केसेस होते हैं बहुत, और इसमें हमेशा 3-4 घंटे से कम की सर्जरी नॉर्मली होती नहीं है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंस का, बिकॉज जैसे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल से पटना वगैरह जाते हैं लोग, तो वहाँ पे करने के लिए मतलब वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और यहाँ पे उतना पे नहीं हो पाता जिस लेवल की बड़ी सर्जरी हम लोग करते हैं। तो एक पेमेंट का इशू रहता है। बट चूँकि मैं यहाँ आया ही था इसलिए कि इस रीजन में कोई था नहीं, और इस रीजन को सर्विस देने, मैंने आपको पहले बताया भी कि 6 लाख रुपए वो आदमी दिया, उसका खेत बेचना पड़ा। और अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे सर्जरी करी थी, 1 महीना हुआ होगा, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। एक पेशेंट थी बहुत ही पुअर, और वो एक वहाँ क्वैक है उसके यहाँ एडमिट थे वो, और उसको 2 लाख रुपीज़ मांग रहे थे वो लोग, और हमने उनसे सिर्फ 40,000 मांगा। वो बेचारा रोने लगा, पेशेंट की हमारे पास है ही नहीं, मतलब हम लोग कर्ज लेके सरकार, हमने उसकी सर्जरी 30,000 मोलनी की है। और आप उस पेशेंट को यूट्यूब पे देख सकते जाके, और कोई उसके चेहरे पे, मज़े की बात है, कोई स्कार, कोई दाग आप देख के बता ही नहीं सकते कि उसके चेहरे की सारी हड्डियाँ टूट गई थी। सी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वो अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रही थी, अभी जो नया 4 लेन बना है, और वहाँ से वो गिर गई थी। तो उसके बाद अभी सर्जरी हुई उसकी, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि उसकी सर्जरी हुई है। सर न्यू जनरेशन में हेयर फॉल और जो आपने बताया बहुत स्किन कॉमन डिजीज का है। बहुत सारे क्वेश्चन, मैडम स्पेशलिस्ट रूप में आई हैं, किन सारी फैसिलिटीज़ को आप अपने इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने जा रही हैं? देखिए, स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होती हैं, स्पेशली एक्ने हो गया, हेयर फॉल हो गया आपका, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है।
कुछ लोगों का मेन जो अभी का जो ह्यूमिड वेदर है, इस वेदर में हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारे यहाँ PRP से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और स्किन से रिलेटेड जो भी आपका तिल मस्सा होता है, फिर आजकल लोगों को ना बहुत क्रेज़ हो चुका है हेयर रिडक्शन कराने का। और कुछ लड़कियां आती हैं हमारे यहाँ पे जिनके मुंह पे एक्सेस बाल होता है, जिस बाल को वो की वजह से उनकी शादी वादी में इशू आता है, तो वो सब भी हमारे पास लेज़र्स के थ्रू आप वो हेयर रिडक्शन करा सकते हैं यहाँ मैम पे। लेजर थेरेपी की बात की आपने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनें आई हैं कि एक साधारण तौर पे अगर कोई मरीज आता है आपके पास हेयर इम्प्लांट कराने के लिए, क्या कॉस्ट उसको पे करना होता है, या मुंह के मस्से हटाने हैं, छाई हटानी है? ये सारा जो भी पेमेंट का जहाँ तक बात है, कॉस्ट की बात है, तो वो डिपेंड करता है साइज़, मस्से का साइज़ कितना बड़ा है। कुछ मस्सा होता है जिसको हम लोग अलग अलग मशीन से हटाते हैं। तो अगर लेज़र से कोई तिल है, छोटा तिल है, तो उसके लिए 3 से 4 सेशंस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कॉस्ट आपका कि कितना मस्सा है। अगर किसी को 5 से 6 मस्सा है तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पर सेशंस। किसी को बड़ा मस्सा है तो मस्से का साइज़ और कितना उसका सेशंस है वो हम लोग पेशेंट देख के डिसाइड करते हैं। मैम एक जेनरिक सवाल ये होता है, न्यू जनरेशन के साथ हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मेन रीज़न क्या है और इसका प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए? हेयर फॉल का जो मेन प्रॉब्लम है वो एक चीज़ों की वजह से नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। कुछ लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कुछ लोगों का है डस्ट में काम करना है, धूल में जाना है, तो उसकी वजह से होता है। कुछ जो है वो डेंड्रफ की वजह से होता है। तो ये चीज़ें पर पेशेंट को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से उसका फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। मेट्रो से अगर कंपैरिजन करें तो आरा जो कि टियर 3 या 4 सिटी में आता है, उस हिसाब से एक रेट बहुत मैटर करता है कि अगर लोग बाहर जाते हैं तो उनको इतना कॉस्ट करना पड़ता है, यहाँ आएंगे तो उस हिसाब से आप लोगों ने कुछ ऐसा रेट PRP से बहुत हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही कम है। जैसे मैं बता रहा हूँ, डेंटल इम्प्लांट के लिए हमारे पास अभी US से पेशेंट आया था। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह का केस हुआ होगा। हमारे YouTube पे वो भी वीडियो अवेलेबल है। उसको वहाँ पे पेशेंट को 60 लाख रुपीज़ मांगा गया था, 60 लाख रुपए फुल माउथ इम्प्लांट का केस था वो, और उस 40 साल के आसपास उम्र। ह्यूमिड वेदर है, इस वेदर में हेयर ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।